अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म का थर्ड पैराग्राफ है, उसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड चैप्टर पैट्रियोटिज्म्स थर्ड पैराग्राफ, वर्ड्स मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड है बिल्डर, मीनिंग होगा इसका ममार। ममार कहते हैं बनाने वाले को, मकान बनाने वाले को कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाला। ग्रेट, अजीम, कल्चर, सकाफत, ट्रेडिशन, रवायात, ट्रेडिशंस सॉरी वर्ड है ट्रेडिशंस, रवायात। सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर। सेंस, शऊर या जज्बा। आइडेंटिटी, शनाख्त। सिक्योरिंग, हासिल करना, सेपरेट, अलहदा। डेवलप, फ़रोग़ देना। यूनाइटेड, मुत्तहिद होना या इकट्ठा होना। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। गैल्वनाइज, वर्ड है गैल्वनाइज, मुतहरिक होना, हरकत करना। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ के वर्ड्स सिनोनिम पढ़ेंगे। आपकी सहूलत के लिए हमने दो दो सिनोनिम दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं। वर्ड है कल्चर, सिनोनिम होगा इसका लाइफस्टाइल, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशंस, कस्टम, रिचुअल। ये वर्ड है सेंस, फीलिंग, सेंसिटिविटी। ये वर्ड आता है आइडेंटिटी, सिनोनिम होगा रिकग्निशन सॉरी आइडेंटिटी, रिकग्निशन, स्पेसिफिकेशन, सिक्योरिंग, ऑब्टेनिंग, अटेनिंग। यहाँ पे सिक्योरिंग का मीनिंग हासिल करना है, लेकिन इसका मतलब हिफाजत करना भी होता है। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ में जो वर्ड एंटीनम यूज हुए हैं वो पढ़ेंगे। बिल्डर, डिस्ट्रॉयर, रैकर। सेपरेट, कनेक्टेड, यूनाइटेड। गैल्वनाइज, डिमोटिवेट। calm, united, split, divided, strong, weak, feeble। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और अजीम हुब्बुल वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। वह बरसगीर के मुसलमानों की सकाफत और रवायात जैसी कदरों की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। उन्होंने मुसलमानों को अलहदा मादे वतन हासिल करने का एहसास शनाख्त दिया। He said, उन्होंने फरमाया, we must develop a sense of patriotism which galvanize us all into one united and strong nation। हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को फ़रोग़ देना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहरिक करे। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ के मुतालिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू पैट्रियोटिज्म, चैप्टर पैट्रियोटिज्म थर्ड पैराग्राफ। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। सवाल की उर्दू है, किसने बरसगीर के मुसलमानों की अलहदा मादे वतन हासिल करने की जिद्दोजहद में रहनुमाई की। आंसर में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है आपने, वो है कायद आज़म। जो चीज़ ख़त्म करनी है वो है हु और क्वेश्चन मार्क लिखना है, कायद आज़म और लास्ट में फुल स्टॉप। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के थर्ड पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। वर्ड है बिल्डर, सेंटेंस होगा इसका, ही इज़ अ वाइज बिल्डर। वाइज का मीनिंग अक्लमंद होता है। कल्चर, इट इज़ आवर कल्चर टू कुक स्पाइसी फूड। स्पाइसी मसालेदार को कहा जाता है। ट्रेडिशंस,
These are our traditions to forgive our enemy. Enemy दुश्मन को कहा जाता है. Subcontinent बरसगीर. Our forefathers belong to subcontinent. Belong to होता है ताल्लुक रखना. Identity. Give me your identity. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. वर्ड्स और मीनिंग है. वर्ड है फॉरेन. मीनिंग होगा इसका बैरूनी या गैर मुल्की. इसके बाद हिस्ट्री तारीख. इंस्टेंसेस मिसालें. डिफेंस दफा. ब्रेव बहादुर. अटेम्प्ट कोशिश करना जिद्दोजहद करना. मार्टिडम शहादत. यहाँ पर आर साइलेंट है. ये लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा. इसके बाद वर्ड आता है अवार्ड. अजाज. मिलिट्री फौजी. स्टे अलर्ट चुकन्ना होना या बाखबर होना. इन्वेशन हमला. लेट देयर लाइफ अपनी जिंदगी कुर्बान करना. वार्स जंगें. सोल्जर्स फौजियों. अम्ब्रेस्ट कबूल करना. फाइटिंग लड़ते हुए. हाईएस्ट आला तरीन. हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम पढ़ेंगे. आज आपके लिए हम दो सिनोनिम्स लाए हैं. पहला वर्ड है अलर्ट. सिनोनिम होंगे उसके वाचफुल, अवेयर, फॉरनर. इसके सिनोनिम है एक्सटर्नल, आउटसाइडर. डिफेंस. इसके सिनोनिम होंगे प्रोटेक्ट, गार्डनिंग. क्या वर्ड है ये? गार्डनिंग. गार्ड होता है ना, गार्डनिंग. इसके बाद वर्ड आता है इम्ब्रेस्ड. इसके सिनोनिम होंगे वेलकम, रिसीव, इन्वेजन, इंट्रोजन, अटैक. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं उनके एंटोनिम पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्ड मिलिट्री. एंटोनिम सिविल, पीसफुल. अवार्ड, रिफ्यूज, डिनाई. स्प्रिट, फियर, रियलिटी. मार्टिडम, अपोस्टेसी, कंफर्ट, हैप्पीनेस. इसके मैंने आपको 3 बता दी. ब्रेव, कॉवर्ड, फियरफुल. अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. अब हम पढ़ने लगे. The spread of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. गैर मुल्की या बैरूनी हमले की सूरत में जज्बा बुलवतनी हमें चुकन्ना या बाखबर रखता है. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दफा के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की. इन दी वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड. 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर फौजियों ने मादे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जान कुर्बान की. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Hawabaz Officer Rashid Minhaz, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, Last Naik Muhammad Mahfuz,
कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालच जान सब ने अपने मादर वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत दी। नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ देम वर्स अवार्डेड निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियोट्स हु लेड ऑन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। उन सब को निशान हैदर दिया गया जो सबसे आला फौजी एजाज है, जो अजीम हुब्बुल वतनों को, सॉरी मैं भूल गया, जो अजीम हुब्बुल वतनों को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ में से मुतल्लिका सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। सवाल की उर्दू होगी, पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज कौन सा है। जवाब में से 2 चीज़ों का इजाफा करना है और 2 चीज़ें ख़त्म करनी है। पहली चीज़ जो ख़त्म करनी है वो व्हाट है और दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क है। आंसर होगा निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम चैप्टर पैट्रियोटिज्म के 4th पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं उनमें से चंद एक के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड है फॉरेन, सेंटेंस होगा द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फिर वर्ड है हिस्ट्री, पाकिस्तान हैज स्प्लेंडेड हिस्ट्री, स्प्लेंडेड का मीनिंग शानदार है। वार्स, दीज वार्स, सॉरी मैं तो फिर दोबारा से पढ़ता हूँ, these are wars between Pakistan and India. Soldiers, brave soldiers of Pakistan army embraced martyrdom, awarded brave soldiers of Pakistan army awarded Nishan-e Haidar